विंडो के अंदर से अपीयरेंस, जिसकी शॉर्टकट की है Shift+F6। अपीयरेंस बहुत ही हमारा टॉपिक है किसी भी डिजाइनर के लिए स्पेशली, क्योंकि डिजाइनर जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रीचेक करना चाहता है या चेक करना चाहता है तब आपको अपीयरेंस ही चेक करना है, जिसमें से आपको बहुत सारी चीजें डायरेक्टली मिल जाएगी। जैसे कि मैं बात करूं, मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को बना रही हूँ, जैसे भी मैं ऑब्जेक्ट को बनाती हूँ और उसके अंदर फील कलर, स्ट्रोक कलर जो भी मैं इंक्लूड करती हूँ, वो सारी चीजें मुझे अपीयरेंस में एक साथ दिखाई पड़ती है। जैसे कि उसको मैंने कोई स्टाइलाइज दिया तो वो भी उसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है, उसको मैंने कोई इफेक्ट दिया तो वो भी उसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है। लेट्स चेक दी अपीयरेंस बॉक्स। ऑब्जेक्ट को पहले तो सिलेक्ट रखिए, विंडो में से अपीयरेंस बॉक्स को बाहर ले आइए। आपको दिखाया जाएगा कि अपीयरेंस के अंदर स्ट्रोक, फील और एक्स्ट्रा फील जो अवेलेबल है उसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है। जैसे कि मुझे उसको एडिट करना है, अंदर का कलर चेंज कर देना है, पैटर्न को सीधा ही चेंज कर देना है, तो ये सारी टेक्निक्स मैं डायरेक्टली उसके अंदर फील कर सकती हूँ। जैसे फ्लैट कलर कर देना है या तो फिर मुझे जाके नेचुरल पैटर्न में से कोई चीज भर देनी है, वो सारी चीज आप डायरेक्टली कर सकते हो और अपीयरेंस में वो सीधा चेंज यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा भी अगर आपको पैटर्न को ऑपोसिटी देना है, यानी उसको थोड़ा बहुत कम ज्यादा करना है, या तो फिर स्पेशल ऑपोसिटी में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि उसको स्क्रीन कर देना है, ओवरले कर देना है। ये सारी इफेक्ट्स आपको कहाँ मिलेगी? अपीयरेंस डायलॉग बॉक्स के अंदर। जैसे इसकी स्ट्रोक वैल्यू अभी नन है, मुझे स्ट्रोक वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करनी है तो मैं स्ट्रोक वैल्यू भी अप्लाई कर सकती हूँ। प्लस उसके अंदर यहाँ से मैं उसकी पीटी बढ़ा सकती हूँ, यानी साइज बढ़ा सकती हूँ। इवन मैं ऑपोसिटी में भी उसको वर्क कर सकती हूँ। जैसे आप नीचे 3 ऑपोसिटी देख रहे हो, यानी स्ट्रोक की एक ऑपोसिटी है, एक फील की ऑपोसिटी है और दूसरी उसकी खुद की यानी पूरे ऑब्जेक्ट की ऑपोसिटी है। अगर आपको पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर चेक करना है तो आप कर सकते हैं। फायदा आपको अपीयरेंस से ये होता है कि अगर आप नीचे की एरिया में चेक करोगे तो पहला जो है वो न्यू स्ट्रोक, यानी आप उसको दूसरी एक स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हो, दूसरा फील भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे इफेक्ट्स है, जैसे कि मुझे यहाँ से कोई स्टाइलाइज देना है सीधा ही, इनर ग्लो, आउटर ग्लो, फेदर वैल्यू, स्क्रिबल, ये सारी चीज आप सीधा ही उसके ऊपर इफेक्ट कर सकते हो। देखिए मैंने उसको खाली अप्लाई कराया और जस्ट यहाँ से मैं स्पेशल इफेक्ट को लॉन्च कर रही हूँ, यानी उसको मुझे स्पेशली कोई अच्छे से लुक में देना है तो मैं दे सकती हूँ। जैसे ही आप ओके करोगे, जो एरिया सिलेक्टेड होगा उसके अंदर वो स्क्रिबल इफेक्ट चली जाएगी। आपको एफएक्स करके यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, उसके अंदर आप डबल क्लिक करोगे तो आप चेंज भी कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी इफेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे हमने प्रीवियसली बहुत सारी इफेक्ट्स देखी भी थी, वो सारी अपीयरेंस में से ही एडिट होती है। यानी अगर आप स्मार्ट डिजाइनर बनना चाहते हो तो आप हमेशा अपीयरेंस डायलॉग बॉक्स का यूज करेंगे जब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट करना है तब। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप न्यू भी ले सकते हो, यानी सिलेक्टेड एंड अप्लाई करी हुई एरिया को आप बार बार डुप्लीकेट भी कर सकते हो ताकि आप एक से ज्यादा इफेक्टिव एरिया को डाल सकते हो। उसके अलावा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को आप नन भी कर सकते हो, यानी उसको मुझे डिस्क्लोज कर देना है, बंद कर देना है तो भी आप कर सकते हो। समझे? वेरी नाइस। अब से आप जितने भी ऑब्जेक्ट को एडिट करते हो, मेक श्योर कि आपका विंडो के अंदर से अपीयरेंस डायलॉग बॉक्स यहाँ खुला रहे। कोई भी अपीयरेंस को आप यहाँ से चेक कर सकते हो, वो चाहे स्पेशल इफेक्ट हो, स्टाइलाइज हो, ब्रश हो, स्ट्रोक हो, फील हो, ये सारी चीजें आपको इकट्ठा अपीयरेंस बॉक्स में से मिलेगी। यहाँ पे जाओगे तो वो सारी चीजें राइट क्लिक पे भी मिलती है। रिड्यूस दी बेसिक अपीयरेंस, आपको बेसिक अपीयरेंस उसका रिड्यूस कर देना है, यानी बेसिक में जो फील एंड स्ट्रोक आपने दिया है वो भी आप उसको हटा सकते हो। ये सारी चीजें आपको अपीयरेंस डायलॉग बॉक्स में इजीली मिलेगी ताकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पैटर्न को, किसी भी बैकग्राउंड को इजीली एडिट कर पाओ और क्लियरली समझ पाओगे कि उसके अंदर कौन सा फील, कौन सा स्ट्रोक और कौन सी इफेक्ट अप्लाई करी गई है। समझे?